हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक प्रक्षेप्य पृथ्वी के क्षेत्र में क्षैतिज से थीटा कोण पर गुरुत्वीय वेग से फेंका जाता है। प्रक्षेप्य का उड्डयन काल तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, बात की जाए प्रक्षेप्य गति की, तो बच्चों इस स्थिति में ये धरातल है बच्चों, धरातल पर एक कण रखा हुआ है और इस कण को बच्चों v वेग से फेंका जाता है इस दिशा में। तो बच्चों इस दिशा में अगर इसको v वेग से फेंका जाएगा तो इसका रास्ता कुछ इस प्रकार से, इसका पथ कुछ इस प्रकार से होगा। तो बच्चों ये गति जो परवलयाकार गति होती है, जिसका पथ परवलयाकार होता है, इस गति को अपन प्रक्षेप्य गति बोलते हैं बच्चों। इस गति के लिए जो g का मान होता है बच्चों, ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। तो ये हमेशा गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करने के कारण इसका कोण क्षैतिज से थीटा हुआ। तो देखिए इसके दो घटक दिए जाते हैं बच्चों। एक तो यहाँ पर होगा v कोस थीटा और एक ऊर्ध्वाधर होगा v साइन थीटा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण y दिशा में, एक दिशा में g का मान y दिशा में लगेगा बच्चों, एक दिशा में कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं है। तो इसका जो क्षैतिज घटक है बच्चों, इस क्षैतिज घटक पूरे समय अंतराल के दौरान ये नियत बना रहेगा, लेकिन समय के साथ इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा वो बदलता जाएगा, क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है बच्चों। अब देखिए, ये गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, जब ये अधिकतम ऊंचाई पर जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर इसका जो क्षैतिज घटक होता है बच्चों, क्षैतिज घटक का मान तो अभी भी v कोस थीटा ही रहता है, लेकिन इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है। यहाँ पर वी वाई का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, जो ये अधिकतम ऊंचाई कहलाती है, जो इसने दूरी तय की बच्चों, ये कहलाती है परास, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो देखिए इस स्थिति में बच्चों, हर बिंदु पर इसका जो क्षैतिज वेग रहेगा बच्चों, तो v कोस थीटा रहने वाला है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मान भी परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसके लिए एक स्थिति होती है बच्चों, जिसमें थीटा का मान बच्चों 0 डिग्री और 180 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पर थीटा का मान हो सकता है, ये कोण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बच्चों अगर 0 और 180 होगा तो ये गति कहलाएगी अपन की एक समतल के अधीन गति, मतलब ये गति कहलाएगी अपन की सरल रेखा में गति, एक विमीय गति कहलाएगी बच्चों। तो बच्चों ये जो प्रक्षेप्य गति होता है द्विविमीय गति का उदाहरण होता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, Vx होगा बच्चों, प्रारंभिक वेग है बच्चों ये Vx, तो इसको लिखेंगे Ux बराबर v कोस थीटा, और वी वाई यू वाई बराबर होगा बच्चों, ये u है, यू वाई बराबर होगा बच्चों v साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई बराबर होगा ऋणात्मक g, चिन्ह के साथ रखेंगे बच्चों, ये सब सदिश राशियां हैं, और ए एक्स बराबर होगा 0। तो बच्चों सबसे पहले ज्ञात करते हैं उड्डयन काल, उड्डयन काल टी। तो बच्चों जैसा देखा कि अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर इसके पास केवल एक क्षैतिज घटक होगा और ऊर्ध्वाधर घटक इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों जितना समय इसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही समय वापस इसको धरातल पे आने में लगेगा। तो देखिए y दिशा में गति की पहली समीकरण लगाते हैं बच्चों, तो वी वाई बराबर यू वाई धन ए टी। तो वी वाई का मान बच्चों 0 है, यू वाई का मान बच्चों ये होगा u साइन थीटा, ए का मान होगा बच्चों y दिशा का, ए लेना है तो y दिशा का होगा ऋणात्मक जी टी। तो बच्चों t आया यहाँ से u साइन थीटा बटे जी। तो बच्चों ये समय है जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा, लेकिन बच्चों यहाँ पर समय पूरा निकालना है इस पूरी गति के दौरान। तो बच्चों ये समय होगा t बराबर 2t। तो देखिए 2u साइन थीटा बटे जी। तो ये उड्डयन काल आ गया बच्चों। इसी तरीके से निकालते परास। तो परास निकालने के लिए बच्चों देखिए, परास निकालने के लिए बच्चों एक्स दिशा में गति की दूसरी समीकरण लगाते हैं बच्चों, u t धन 1/2 a t का वर्ग। तो देखिए
इसको लिखते हैं एस को आर। बच्चों ये जो दूरी तय की गई है इसको क्या है, ये यहाँ से प्रारंभिक से अंतिम दूरी तक की दूरी क्या है बच्चों, आर है। एक दिशा का ले रहे हैं तो बच्चों यू एक्स और ए एक्स होगा। तो बच्चों यू एक्स कितना है, देखिए यू एक्स का मान है बच्चों यू वी कोस थीटा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बच्चों यू कोस थीटा। गुणा टी, तो टी का मान बच्चों कितना आया, 2u साइन थीटा बटे जी। अब बच्चों ए एक्स शून्य है तो ये पूरी राशि क्या हो जाएगी बच्चों, शून्य हो जाएगी। तो देखिए हार निकल के आया 2u कोस थीटा साइन थीटा बटे जी। तो ये आएगा बच्चों u साइन 2 थीटा बटे जी। तो बच्चे 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा के बराबर। तो देखिए साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो बच्चों ये अपन से पूछा गया था, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।